अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाज़ के साथ मैं हूं अली हैदर। नाज़रीन, थर के सफ़र के इस अगले हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हमने आपको दिखाया थर में कहत साली के बायस आने वाली आफत, इससे लोग किस तरह मुतासर हुए। आज का जो एपिसोड है नाज़रीन, खुसूसी तौर पर हम आपको बताएंगे कि थर के बासी रहते कैसे हैं, उनका रहन सहन कैसा है। एक नया पहलू जो है, इससे पहले जो कि थर के बारे में इतना एक्सप्लोर नहीं हुआ, आवाज़ की टीम आप तक खुसूसी प्रोग्राम के ज़रिए वो तमाम हकायक, वो तमाम चीज़ें और थर का खूबसूरत चेहरा जो है वो प्रेजेंट करने की कोशिश करेगी। आपको बताएंगे कि यहाँ के लोग सदियों से लेके अब तक इन मुश्किल हालात में सरवाइव किस तरह से करते आ रहे हैं। ये नज़ारा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं कहने को बहुत खूबसूरत है, और यहाँ के लोग जो है वो सदियों से, बरसों से यहाँ पर बखुशी जी भी रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें इनकी एक स्ट्रगल है, एक मुसलसल कोशिश है। वो कोशिश क्या है, किस तरह से ये लोग जीते हैं, आप तक पहुँचाएंगे नाज़रीन। ये खूबसूरत इलाका, इस इलाके की खूबसूरती और यहाँ के लोगों का जो एक प्यार भरा और एक पुरखुलूस अंदाज है आपस में रहने का, आवाज़ की टीम ये खुसूसी प्रोग्राम आपके लिए लेकर आई है। अब हम आगे बढ़ेंगे जी, अपना सफ़र जारी रखेंगे, आपको बताएंगे और दिखाएंगे मज़ीद ऐसी चीज़ें जो आज से पहले आपने कभी ना देखी। नाज़रीन, हमारे थर का सफ़र जो है वो जारी है, और इस सफ़र के दौरान हमने ये देखा और ये जाना कि थर के बासी किस तरह सफ़र करते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट मोड क्या है। अच्छा, जिस सवारी पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसको जो है वो उर्दू ज़ुबान में केकड़ा कहते हैं, और जो सिंधी ज़ुबान है उसमें छकड़ा कहते हैं, जबकि यहाँ की जो थरी लोकल ज़ुबान है उसमें इसको लारी कहते हैं। बड़ी दिलचस्प सी और बड़ी मुख्तलिफ सी, यानी कि आम सवारियों से, आम ट्रकों से हटके ये एक सवारी होती है। अच्छा, तुम मुझे बताओ भाई कि ये सवारी ये क्या है, मतलब हम इनको इस तरह की सवारी को जो दूसरे शहर है सिंध के, वहाँ नहीं देखते। अच्छा, इसी से आप लोग सफ़र करते हो, तो बताओ ज़रा कैसा तुम लोगों का सफ़र गुजरता है, डेली कहाँ से आते हो, कहाँ जाते हो? इसमें ये मसला ये जो है ना, ये है 4 व्हील। अच्छा, ये 4 व्हील ये रोड पे चलती है। अच्छा, जो कच्चे पे चलती है वो गाड़ी 2 व्हील चलती है, नहीं चलती है इधर। इसी वजह से ये सिंध में नहीं है, इसी इलाके में है। अच्छा, आप उर्दू समझ लेंगे? चले, हमारे जो ट्रांसलेटर हैं, हमारे सभा के यहाँ के नुमाइंदे संजय, वो हमें इनकी बात जो है समझा देंगे, आप तक पहुँचा देंगे। इनको संजय, इनसे पूछिएगा कि ये मतलब कब से देख रहे हैं इस तरह की सवारियों के। एक वक्त था, बुजुर्ग भी हैं, एक वक्त था जब ऊँटों पर सफ़र किया जाता था सहरा में, तो फिर उसकी जगह काफ़ी हद तक इस तरह की सवारी ने ले ली। किस पर ज़्यादा मज़ा आता है, इस पर या ऊँटों पर? काका, ये गाड़ी दे तव्हां कॾहिं का सफ़र करो पिया, अॻे त पाण उठो ई था, उठण ते सफ़र करता, केकड़ा कोनी आई था। कितो अर्थ जो है कि तो 18 पे उठ बरा क्या 2 लाख रुपया ला करें, ते ओपरा विकणी दे माण्हुनि है ए सवारी बस, बीजा का गाल कोनी। अब ये समझा दो ज़रा। ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 30 साल से हम केकड़े पर सवारी कर रहे हैं। पहले हम ऊँटों और गधों पर सवारी करते थे, मज़ा तो ऊँटों पर आता था, मगर अब जो है ऊँट जो है वो 2 से 3 लाख रुपए का हो गया है। अच्छा। तो हमारी वो एफर्ट नहीं है, इसलिए जो ये केकड़ा हमें सस्ता पड़ता है। ऊँट की कीमत भी गाड़ी जितनी हो गई है, और जो कि ये कहते हैं कि ऊँट रखना और ऊँट पालना, और वो भी जब अक्सर इस तरह की सूरत हाल में और इस तरह के सहरा में कहत पड़ जाए तो उसको पालना और रखना मुश्किल है। लिहाजा केकड़ा की सवारी, उसका नाम भी बड़ा फ़नी सा है जी, केकड़ा की जो है सवारी वो की जाती है। और इस ट्रांसपोर्ट मोड के ज़रिए नाज़रीन, हमने पूरे सहराए थर में देखा कि हर किस्म का काम लिया जाता है। आप देख सकते हैं जी मेरे इर्द गिर्द ये पूरा सहरा है, और इस वक्त हम भी यहाँ की जो लोकल सवारी है उसमें मौजूद हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप भी बताएं कि ये जिस तरह आप लोगों के घर जो हैं वो पक्की सड़क के साथ तो नहीं है, वो तो दूर दूर है, ठीक है, और ये जो इस तरह की ये सवारी है केकड़ा, ये कच्चों पर भी चढ़ जाता है? रोड भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, कच्चे में चलती है, ये कच्चे में चलती है, कच्चे में चला जाता है, कच्चे में चला जाता है। यानी कि इसको भी नया सहराई जहाज कहा जाए नाज़रीन तो बजा होगा। अच्छा संजय, इनसे ये भी पूछो, बल्कि मैं तुम्हें कहूँ, तुम तो बल्कि को एंकर बन गए हो इस प्रोग्राम के। अच्छा, इनसे ये भी पूछिए कि मुश्किलात जो है सफ़र की इनको इस तरह के ट्रांसपोर्ट के बाद, या फिर दीगर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो कुछ चलना शुरू हो गई है, अभी इन्हें इस तरह की सफरी मुश्किलात का सामना रहता है?
काका अवाना याला सफरी मुश्किलात रा सामना थई था केकड़े में रात रो घरे कोई मसलो थे जाए बीमार थे जाए तो उहा नवा मिठी खणे में कितनी देर में पुजतो कोई मसलो थे जाए तो जो कोई 12 मत वो खणे ने जो टैक्स है वो 2000 2500 3000 खणे दी वो इमरजेंसी में माने वो गाड़ी दी खणे छेकड़ो को तो खणे हाँ छेकड़ो कह रहे हैं कि घर में अगर कोई हमला खातून हो या कोई डिलीवरी करवानी हो या कोई और दीगर काम हो कोई मरीज हो जाए तो उन्हें पहुंचते पहुंचते हमें दिन गुजर जाता है और वो गाड़ियां जो दूसरी हैं वो तो 4-5 हजार रुपए लेती हैं 4 व्हील ना शहर में माने गाड़ी आवे दी शहर का मन जबाराड़ी में मिले जाए तो ठीक है जो टैक्सी जो न तो माने शहर का गाड़ी आवे दी किसी को अस्पताल पहुंचाना हो तो क्या उसके लिए भी इस तरह की सवारी का इंतखाब होता है कोई यहाँ पे? छोटी गाड़ी असल वो छोटी गाड़ी है 4x4 असल में वो 4x4 भी जो है इन्हें देहात में दस्तियाब नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मिट्टी से कोई गांव 150 किलोमीटर फासले पर है, वहाँ 4 व्हील गाड़ी लांगचे चीज़ या कोई पोटवार जीप मौजूद नहीं होती, तो वो गाड़ी मिट्टी से देहात ये फ़ोन पर मंगवाते हैं, वहाँ पहुँचे वो 2-2.5 घंटे वो लगे, 2-2.5 घंटे वापसी आने में लगे, तब तक मरीज़ या हमला खवातून की हालत जो है इंतहाई तशवीशनाक हो सकती है। हेलो हेलो नाजरीन, सिंधु जुबान में इसका मतलब है चलो चलो, और हमारी जो सवारी है अब चल पड़ी है। हम मौजूद हैं यहाँ की लोकल ट्रांसपोर्ट केकड़ा पर और देखते हैं इसकी अगली मंजिल क्या है। नाज़रीन, नंगर पार्कर से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, गोरी मंदिर। काफ़ी तारीखी मंदिर है ये, और इसकी अहम बात यह है कम से कम 3 से 4 सदी यानी 3 से 400 साल पुराना ये तारीखी मंदिर है। और हमारे दीगर जो नेशनल हेरिटेज हैं, जो ऐसी बड़ी साइट्स हैं, उनकी तरह इसको भी ऐसे ही इसके हाल पर छोड़ा गया है। ये भी एक अमेंडमेंट है। जनाब, इस वक्त तो आप देख सकते हैं ये नक्शो निगार बनाए गए हैं, इसमें आप राजस्थानी कल्चर का एक टच देख सकते हैं। इसके साथ साथ उस दौर के जो राजा महाराजा हैं उनकी तस्वीर भी हैं, और महारानियों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। किस किस्म का रहन सहन होता था उनका, किस किस्म का वो म्यूज़िक सुनते थे। आप देख सकते हैं सामने वो ड्रम्स बजाए जा रहे हैं, इसके साथ साथ घोड़े, जानवर, उनकी तस्वीर हैं। यानी एक रिफ्लेक्शन देने की कोशिश की गई है इस गुंबद के अंदर। जिस तरह से नक्शो निगारी की गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह की बूदोबाश हुआ करती थी यहाँ के लोगों की। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि देवी देवताओं की भी तस्वीर हैं, उनकी भी मूर्तियाँ और तस्वीर जो है वो नक्शो निगार की गई है इस गुंबद के नीचे। हमें बताया गया कि इसकी तारीख़ी हैसियत काफ़ी पुरानी है इस मंदिर की। इसकी दीवारें, इसकी बुनियादें जो हैं वो कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि किस कदर खस्ता हाली का ये शिकार है, किसी भी किस्म की मेंटेनेंस नज़र नहीं आ रही है। अंदर आपको लेके चलते हैं जी, और कुछ अंदर का व्यू जो है वो आपको दिखाते हैं। अंधेरा है यहाँ पे, रोशनी का इंतज़ाम नहीं है, दिन के वक्त ही यहाँ पर आया जाता है। देख सकते हैं कि जैसी खूबसूरती हमने यहाँ पे देखी वैसी ही खूबसूरती अंदर भी हमें नज़र आ रही है यहाँ की कंस्ट्रक्शन में, लेकिन चूंकि इसको प्रिजर्व नहीं किया हुआ लिहाजा ये खस्ता हाली का शिकार है। चमगादड़ों की जो है वो बोलने की हल्की हल्की आवाज़ें भी हम सुन रहे हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि इस हद तक अबैंडन्ड है। आए जी, आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं, वो सामने देखिए, ऊपर देखें आप, ये चमगादड़ों ने इस मंदिर को अपना मस्कन बना रखा है। और यहाँ पे बता रहे थे हमें कि कभी एक टाइम था, एक वक्त था जब यहाँ पे सांप भी हुआ करते थे। मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होता हूँ, आप जरा सुनिएगा कि किस तरह से इनकी आवाज़ें आपको सुनाई देंगी। अच्छा, जब हम यहाँ पहुँचे, हमारी बात हो रही थी यहाँ के मकामी लोगों से, तो उन्होंने हमें ये बताया कि जब बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ था उस दौरान हिंदू मुस्लिम फसादात इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और वो यहाँ से मूर्तियाँ, जो तारीख़ी मूर्तियाँ थीं, उनको चुरा कर ले गए। लिहाजा उसके बाद से लेकर अब तक जो हिंदू बिरादरी के लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने आते हैं, उन्होंने तस्वीरें जो हैं वो बनाना शुरू कर दी और यहाँ पर रखना शुरू कर दी। अब यहाँ पर मूर्तियाँ हमें जो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद थी दीवारों में, जिनको जो है वो तराशा गया था, वो तो नज़र आएंगी, लेकिन वैसे नहीं है। अंदर आपको लेके चलते हैं और अंदर का कुछ नज़ारा करवाते हैं। अंदर भी नाज़रीन आप देख सकते हैं कि चमगादड़ें हैं और बहुत ज़्यादा चमगादड़ें हैं। आपको थोड़ा सा मैं आगे अंदर जाके बताता हूँ। अगर हम मज़ीद अंदर जा सकते हैं इसमें, ठीक है, इट्स सेफ़ टू गो इनसाइड। अब तक तो देखिए नाज़रीन,
इस वक्त ये खामोश हैं, सोई हुई हैं। और सामने देखिए नाज़रीन, यहाँ पर मूर्ति हुआ करती थी कभी, आपको बताएं, और यहाँ पर पूजा पाठ होती थी। ये सब आप मेरे सामने देख सकते हैं ऊपर। आवाज़ आपको सुनवाता हूँ मैं। जी हाँ नाज़रीन, हम ज़्यादा मुग़ल नहीं होंगे इनके आराम में, क्योंकि अगर ये बिफर गए, इनको गुस्सा आ गया, तो हमारा इस मंदिर में मज़ीद स्टे करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं आपको यहाँ की एक एक कोना, एक एक चीज़ दिखाएं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ से कि कितना पुराना मंदिर है, कितना तारीख़ी मंदिर है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए अफसोस का मकाम ये है, अफसोस की बात यह है कि अब तक कुछ नहीं किया गया। हमने जब यहाँ पर आके पूछा कि यहाँ पुजारी कौन है, तो उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले फौत हो चुके हैं यहाँ के पुजारी, लिहाजा अब उसके बाद से लेकर अब तक जो महकमा औकाफ है उन्होंने किसी और को नामजद नहीं किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक और मुग़ल बादशाह की तस्वीर है। लिहाजा एक बात तो इस मंदिर को देख के साबित होती है कि न सिर्फ और सिर्फ इसकी जो तारीख़ है मंदिर की, वो मुग़ल बादशाहत में जाके मिलती है, बल्कि ये भी साबित होता है जिस तरह से बार बार तस्वीरों में जिक्र किया जा रहा है मुग़ल बादशाहों का, तो एक बात साबित होती है कि इस मंदिर को और इस तरह के दीगर जो मंदिर इस इलाके में हैं, उनको मुग़ल बादशाहों की सरपरस्ती हासिल थी। वापस चलते हैं जी हम इस मंदिर के बाहर के हिस्से में। नाज़रीन, हमारा जो सफ़र है नंगर पारकर का वो जारी है। उससे पहले जब हम यहाँ पर आए तो हमें बताया गया कि इस तारीख़ी मंदिर का विज़िट करना ज़रूरी है। गोरी मंदिर इसका नाम है जी, इस तारीख़ी मंदिर का। और यहाँ पर पूजा पाठ अब उस तरह से तो नहीं होती, लेकिन हम ये देख सकते हैं, आप देख भी सकते हैं मेरे पास से ये चमगादड़ें गुजर के जा रही हैं। लिहाजा अब ये जो मस्कन है वो इस तरह के जानवरों का है, इंसान यहाँ पर कम ही होते। नाज़रीन, इस मंदिर के पास हमें एक सुरंग नजर आई और हमें ये जान के हैरत हुई, और आपको भी ये जानकर हैरत होगी। यहाँ के मकामी लोगों से जब हमने पूछा कि ये सुरंग जो है इसका मकसद क्या था, किस काम ये आती थी, तो हमें बताया गया कि यहाँ से चूँकि 50 किलोमीटर दूर है नंगर पारकर का इलाका, वहाँ पर जैन मंदिर है उसके करीब, ये सुरंग जो है वो उसमें जाकर निकलती है। यानी तकरीबन 50 किलोमीटर लंबी ये सुरंग है जो इस्तेमाल होती थी, जो पुजारी या जो यहाँ पर पूजा या तपस्या करने आते थे उनके लिए नाज़रीन ये सुरंग बनाई गई थी। काफ़ी गहरी और काफ़ी बड़ी सुरंग है, और आपको बताएं कि फ़िलहाल जो है ये सुरंग अब बंद कर दी गई है, लेकिन फिर भी बताया जा रहा है कम से कम 1 से 2 किलोमीटर तक ये सुरंग जाती है। आप ये देख सकते हैं कि तंग और तारीख सुरंग है ये। और यहाँ पे एक ख़ास बात और एक अजीब बात जो हमें लगी कि इस सुरंग के अंदर हवा का निज़ाम भी बनाया गया था, रोशनी का भी इंतज़ाम था और हवा का भी इंतज़ाम था। तो आज के दौर में तो ऐसी चीज़ें अब चूँकि टेक्नोलॉजी है मुमकिन हो जाती हैं, लेकिन उस दौर में इस तरह की सुरंगें बनाना और उसमें हवा का और रोशनी का निज़ाम रखना, हमारे कैमरामैन जी नीचे जाके आपको एक नज़ारा करवाएंगे और आपको बताएं कि यहाँ पर भी इस तरह से अब चमगादड़ों ने और दूसरे जो रेप्टाइल्स हैं, सांपों ने, बिच्छुओं ने अपना इस जगह को मस्कन बना लिया। लिहाजा फ़िलहाल तो पॉसिबल नहीं है इस सुरंग के अंदर जाना, चाहे 1-1.5 किलोमीटर ही क्यों ना हो, लेकिन एक ज़माना था जब ये मंदिर आबाद था और इस सुरंग से लोग अपना सफ़र किया करते थे। 50 किलोमीटर का फासला है यहाँ से नंगर पार का, जो इस सुरंग से तय किया जाता था, लोग आते जाते रहते थे। नाज़रीन, हमने आपको गोरी मंदिर का विजिट करवाया और बताया कि किस तरह से क्या तारीख़ी अहमियत है उस मंदिर की। इसके साथ साथ किस तरह से ख़वातीन पानी निकाल रही थी वो भी आपने देखा, क्या मुश्किलात उनको पेश होती हैं, उनको सामना करना पड़ता है, किस तकलीफ़ का इस तरह से पानी निकालते हुए, ये भी आपने जाना। एक हम ब्रेक लेंगे जी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे मारवी जो एक मशहूर दास्तान है, यहाँ की एक मशहूर लेजेंड है थर का, उनके बारे में। वो दास्तान क्या है? स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक आफ्टर द ब्रेक।
जी नाज़रीन, हम मारवी कल्चरल सेंटर पहुंचे हैं। मशहूर लेजेंड जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे अपने पिछले प्रोग्राम में, मारवी जो कि पहचान बनी थर की, ये कुआं है जी, ये जहाँ पे मारवी कल्चरल सेंटर जहाँ पर बनाया गया है, इस कुएं की याद में इसको प्रिजर्व करने के लिए एक अच्छा इकदाम है। ये जनाब आपको कैमरामैन दिखाएंगे, ये वो कुआं है जहाँ से थर की जो लेजेंड है मारवी, वो पानी भरा करती थी। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये कुआं क्यों दिखा रहा हूँ, और जो मारवी हैं, क्या कहानी है उस औरत की, क्या कहानी है इस कुएं की जो रिलेट करती है मारवी से। नाज़रीन, आपको बताऊं कि एक छोटी सी दास्तान है जो काफ़ी मशहूर है इस थर में। बच्चे बच्चे की ज़बान पर वो दास्तान है। जब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने हमें ये बताया कि सदियों पहले का ये वाक़या है कि मारवी जो एक ख़ातून हुआ करती थी, एक लड़की हुआ करती थी, इसी इलाके की थर की बेटी थी वो, पानी भरा करती थी इस कुएं से वो। और एक हाकिम इस इलाके का जिसका नाम उमर था, वो राजा था और वो यहाँ से गुज़रा करता था उन इलाकों में अपने लोगों के साथ, अपनी सिपाहियों के साथ। उससे मारवी को देखा, जब उसने मारवी को देखा तो उसकी खूबसूरती को देखकर, उसने थरी लिबास जो है वो ज़ेब तन कर रखा था, उसको देखकर वो उसका आशिक हो गया, उस पर मर मिटा और उसने उसको शादी का प्रपोज़ल भेजा। मारवी पहले किसी से एंगेज थी, उसकी मंगनी हुई थी, उसका मंगेतर एक चरवाहा था, वो भी इसी तरह से बकरियां और मवेशी चराया करता था। मारवी ने उस उमर को, जो कि राजा था इस इलाके का, उसे इनकार कर दिया। ये बात उसको बहुत बुरी लगी क्योंकि वो हाकिम था और हाकिम को, प्रजा का हाकिम को, उसकी रियाया का इनकार जो है वो किसी तरह भी पसंद नहीं होता। तो लिहाजा उसने क्या किया कि उसने मारवी को 2-3 इनकार के बाद, 2-3 दफ़ा जब उसने प्रपोज़ल भेजा तो इनकार के बाद उसने उसको कैद कर दिया। उसके बावजूद भी मारवी का हौसला और मारवी का जो इनकार है वो हमें तब्दील नहीं हुआ, उसने उसकी बात नहीं मानी। और लेजेंड ये कहता है, यहाँ के लोग दास्तानें ये कहती हैं कि मारवी इसी तरह से अपनी बात पर कायम रही और वो कैद खाने में ही जाँ बहक हो गई। लिहाजा यहाँ के लोग उस लड़की को, मारवी को, बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं और उनका मानना ये है कि चूँकि उस औरत ने एक हाकिम को ठुकराया, क्योंकि इस ज़माने में जब हाकिम किसी की तरफ कोई प्रपोज़ल या शादी का प्रपोज़ल भेजते थे तो ऐसा कम ही और ऐसा शाज़ो नादिर ही हुआ किसी ने इनकार किया हो, और वो भी ऐसी लड़की जो खुद चरवाहे की बेटी है और चरवाहे के साथ ही उसकी मंगनी हुई है। लिहाजा उसकी ये जुर्रत, उसकी ये बहादुरी को देखते हुए थर के लोग जो हैं वो बहुत ही कदर की निगाह से देखते हैं मारवी को। ये मारवी कल्चरल सेंटर है, यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोग्राम्स होते हैं, मुख्तलिफ कल्चरल शोज़ होते हैं। लिहाजा इसकी याद के अंदर, इसकी याद को मनाने के लिए, यानी मारवी के याद को मनाने के लिए इस कल्चरल सेंटर को यहाँ पर तामीर किया गया है। हम जब नंगर पार्कर की तरफ जूं जा रहे हैं, हमें थर के हवाले से नई चीज़ें जो है वो जानने को मिल रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो हमें सामने आ रही हैं। इससे पहले हमने आपको मंदिर का जो है वो नज़ारा करवाया, अब ये मारवी कल्चरल सेंटर है जी। ये वो तारीख साज कुआं है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हमने सुना था, आज हमने आपको वो दिखाया भी है। नाज़रीन, सिर्फ कहत साली, धूप, गर्मी ही ये थर का खासा नहीं है। हम आपको बताएं कि इसमें खूबसूरतियाँ भी बहुत हैं और आप देखते आए, आप सुनते आए कि पहाड़ों पर जो है वो बहुत खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन यहाँ पर भी एक अलग ही चार्म है। यहाँ की अपनी ही एक रोमानवियत है नाज़रीन, जिसकी बड़ी बड़ी दास्तानें, शेर व शायरी भी आप सुनते आए थर की अपनी ज़ुबान में ही। तो ये देखिए आप मेरे पीछे, ये कितना खूबसूरत मंजर है। चरवाहे इन मवेशियों को चरा रहे हैं, इनकी भी अपना ही इनका लाइफस्टाइल होता है। हम कुछ चरवाहों से बात भी करेंगे, आपको मिलवाएंगे भी सही। और ये वो नाज़रीन देख सकते हैं आपके एक खूबसूरत मंजर जो यहाँ से गुजरते हुए हमने देखा और रह ना पाए कि कैमरे की आंख में इसको कैद करें और आपको भी वह मंजर दिखाएं। ये मवेशी यहाँ पर फिर रहे हैं। बहुत कम ऐसी चरागाहें जो है वो इस तरह के सहरा में पाई जाती हैं, लेकिन ये जब हमने देखा तो हम यहाँ पर रुके और ज़रूरी समझा कि इस पर बात भी की जाए और आपको ये सब अहवाल जो है वो सुनाया भी जाए। आगे बढ़ेंगे जी, कुछ चरवाहे हैं उनसे बात भी करेंगे।
नाज़रीन, हमने आपको मारवी की दास्तान सुनाई। उसका जो मंगेतर था वो भी एक चरवाहा था। इसके साथ साथ और भी बड़ी दास्तानें हैं, लोक दास्तानें। सोनी माहीवाल में माहीवाल भी बकरियां चराया करता था। तो बड़ी एक दिलचस्प और बड़ी मुख्तलिफ ज़िंदगी होती है चरवाहों की। हम जब यहाँ से गुजर रहे थे इस मकाम से, तो कुछ चरवाहे हमारे दोस्त, हमारे भाई यहाँ पर मौजूद थे। हमने इनसे कुछ गपशप लगाने का कहा, बैठ गए उनके साथ आके। मुझे इनसे बातें करते हैं, कुछ जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी जो है वो कैसे गुजरती है। अच्छा, इनसे पूछिए कि ये पेशा इनको कैसा लगता है, बकरियां चराने का, मवेशी चराने का। और हम तो सुनते आए हैं कि कहत ने जो है वो बर्बाद कर दिया इस इलाके को, लेकिन यहाँ इस इलाके में जब हम आए हैं यहाँ तो हरा भरा है, सब सब्जा है। काका ए आवाना कम की लगे तो मजो आए तो ये चरावे में करण में बीजो है ना थर सजे में डुकार इते आवाना है जो बने बने पोखे जने की है ये न गुजरा है 4 या 5 10 ॾींहं गुजरा है वो का शइ कोन हूंदी हिते या यको 12 महीने जी गुज़र थींदो आहे थींदो असांखे हिते लॻे थो 10 ॾींहं गुज़र उन खां पोइ टपड़ गोलनि बसि वञ बसंत खे क्या बोला इन्होंने? चरावे जो कम करो पिया इहो कीअं चरावे जो कमु इहो आहे बसि 5 10 ॾींहं गुज़ारो पोइ बसि वञूं त डुकारा बि छा आहे असांखे अब इसको ट्रांसलेट कर दीजिए जरा। ये बोलते हैं कि यहाँ जो है 5-10 दिन का सिर्फ घास है, 10 दिन के बाद ये घास खत्म हो जाएगा कहते हैं, फिर हम भी नकल मकानी करके जाएंगे। सिर्फ मवेशियों के साथ ही रहते हैं ये लोग, कोई दोस्त यारी, कोई यहाँ पे उठना बैठना, कोई सज्जन दुश्मन नहीं होता? कचेरी नको बचेरी नको सजो ॾींहुं राति माल। आप जब मुझे फिल्म का लफ्ज जो है वो समझ में आया, तो फिल्में क्या बता देखते हैं फिल्में ये? तो ये कहते हैं कि हमारी फिल्म भी यही है, सारा दिन मवेशियों के साथ गुजारना, दिन भी यही रात भी यही, हमारी जान भी मवेशी, फिल्म भी मवेशी। जी हाँ। तो बाबा मुझे ये बताओ, आप मुझे बताओ, शहर की तरफ जाना होता है आपका? काका शहर तमामी करे जान दे दो करे जड़े टाइम मिले तो वञो लिया तो वेठा आहियूं। अच्छा, इसकी मुझे नहीं, मुझे तुम बताओ, इसकी मुझे खुद समझ आई है। कह रहे हैं कि जब हमें टाइम मिलता है तो कभी कभी जाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ, शहर पसंद है या ये अपना इलाका पसंद है आपको? जी साईं, शहर जे वञूं था तॾहिं पसंदि आहे, वेठा आहियूं बस जान छुटी। यानी जान छुट्टी लाखों पाए। जब जब शहर जाना होता है तो कोशिश होती है। अब देखें, कुछ ना कुछ मैं जब से यहाँ पे आया हूँ थोड़ी बहुत समझ हमें भी आ रही है। शहर जो है वहाँ से तुम्हारा शायद दिल नहीं लगता, लेकिन क्या वहाँ पे जो चीज़ें तुम्हें पसंद आती हैं, क्या क्या पसंद आता है? बड़ी बड़ी इमारतें पसंद आती हैं, वहाँ की रोशनियाँ पसंद आती हैं, क्या चीज़ें पसंद आती हैं? हर शइ जेका आहे सभु पसंदि अचे थी। आप सही, आप थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा यहाँ पे आ जाओ। अब मुझे ये बताओ, कभी जहाज देखा है आपने? हैं? करीब से देखा है? ये जाता देखा ना तुझे ऐसा बाप ने उससे को आया ऊपर से उड़ता हुआ आप तो उर्दू बोल लेते हो, खामोश क्यों बैठे हो इतनी देर से? अच्छा, बताओ, आप खामोश हो गए यार आप। अच्छा, मुझे ये बताओ, साईं कायम अली शाह का पता है आपको? पता है कायम अली शाह साहब कौन है? कायम अली शाह पता है कौन है वाला? नहीं सैयद साडा है सैयद है जी। जो खबर कोनी कौन है की करे तो कम करो वेरो कुछ को नहीं खबर है। आपको पता है कायम अली शाह कौन है? छा आहे वो धंधो अलग करो तो कड़ी नौकरी करो छा है खबर कोना। ये कहते हैं कि सैयद है, शाह उसके नाम के पीछे लगता है, वो बोलते हैं कि सैयद है, बाकी पता नहीं कि क्या काम उनका ओहदा क्या है, वो क्या है, ये नहीं पता इनको। तो पता है कि वो करे की दो वेरो ओदो केड़ो है, कोई धंधोदारी है वेरो खबर है? दारू या एक दो उन्हें खबर ना है। और ये कहते हैं कि उसके धंधे वगैरह की हमें मालूम नहीं है कि वो क्या है, क्या उसका ओहदा है, हमें नहीं है। किस कदर दिलचस्प बात है ये। कायम अली शाह वजीर आला है सिंध के, और सिंध के वजीर आला हैं तो वो इस थरपारकर के भी वजीर आला हैं यकीन तौर पर। अच्छा, यहाँ के लोगों को उनका पता नहीं है। मैं इस बात पर मैं हैरान हूँ कि ठीक है, इनके पास मीडिया नहीं है, टीवी नहीं है। टीवी इस वजह से नहीं है क्योंकि इनके पास बिजली नहीं है। तो सही, अब मैं क्या कहूँ कि जब आप कहते हैं कि ये अमवात जो बच्चों की होती हैं या जो लोगों की होती है, ये भूख से नहीं होती है, ये बेरोजगारी से होती है, गुर्बत से होती है। माजरत के साथ सही, जिनको पता ही नहीं है कि आप हैं कौन, आप अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया की और जो सहूलियात है दीगर ज़रूरी, उनका लोगों को क्या पता होगा। मैं इनकी मासूमियत को देखकर हैरान रह गया
कि वजीर आला इनके सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, और ये सिर्फ चूंकि उनके नाम के साथ जो है वो एक शाखा लकब है, तो वो सिर्फ उनको अपना सरदार या सैयद जो है समझ के इज्जत की निगाह से, इज्जत के तरीके से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका ओहदा क्या है, काम क्या है, खैर वो ये नहीं जानते। खैर ये तो बात हुई, अब सियासत की बात हम ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह पर बैठ के ऐसी बातें करने का जो है वो लुत्फ ख़राब हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, बारी बारी मुझे बताना, सिंध में बात की जाती है कहत की, सिंध में बात की जाती है सख्त गर्मी की, मुश्किल ज़िंदगी की, खूबसूरत चीज़ें क्या हैं थरपारकर की? थरपारकर में खूबसूरत की है, हूँ हमेशा थर कहना डुकार है, मानू मरींदा भुखे, कोई अच्छा एड़ी भी तो खूबसूरत होगा शे है, वाना खबर है केड़ी है? अली बड़ी कड़ी है खबर असांखे कोन्हे। बारिश का पोइ थर केड़ो थो थिए? बरसात तो वारी हूंदी आहे, ॿियो कुझु कोन्हे। नहीं खरीदने भलो दे जाए बरसात पए थी, हाणे बरसात है। दबड़ा थिया कुझु, ॿी त आबादी कुझु कोन्हे। ये बता दो। ये कहते हैं कि जब बरसात होती है, बारिश होती है तो थर थर हो जाता है। हाँ, जब बारिश नहीं होती, इस बार भी बारिश नहीं हो, ये तो मेरे एक बारिश हुई है जिसकी वजह से वो आज जो हुआ था वो। फिलहाल तो मौसम बहुत प्यारा है वैसे। हाँ, मौसम प्यारा है, बादल तो 4 दिन से छाए हुए हैं, मगर बरसना तो आप जानते हैं कि क्या करने को दिल करता है जब बारिश होती है थर में, और जब थर सुहाना हो जाता है? भारत तॾहिं माल चारों था वसकारे में बनी जा कम करे माल चारन वो मुल्क जितना मुझे खुद समझ आया है उसके मुताबिक अपने माल मवेशियों के साथ ही हम रहते हैं। जब बारिश होती है, जब धूप हो, तब भी इन्हीं के साथ होते हैं। तुम बड़े दूर से खामोश बैठे हो, जरा करीब आओ, सामने आओ, यहाँ बैठो आगे। उसको ये भी समझ नहीं आया, उसे मैंने इंस्ट्रक्शन क्या दी है। क्या दिल करता है जब बारिश होती है, जब थर जो है वो खूबसूरत और सुहाना हो जाता है? ये दिल में ते माल हुजे चारियूं ऐं फिरूं भिटुनि ते वेठा हुजूं बस। गाह थिए पो मलीर थिए पो माल चारियों प्यार हालूं घूमूं फिरूं। ये कहते हैं कि जब बारिश होती है तो सारा मुल्क जो है वो मलीर हो जाता है और चारों तरफ घास हो जाते हैं, सब्जा उगल जाता है, फिर हम भी खुश हो जाते हैं, हमारे माल मवेशी भी खुश हो जाते हैं। जब बारिश नहीं होती तो हम दुख जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल जाते हो, पढ़ते हो, या कुछ गेम वगैरह करते हो, खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो? माल चारों ना वीडियो ले जाए क्रिकेट का पता है क्या होती है? ना फुटबॉल का? किसी भी खेल का नहीं पता? अच्छा। तो मानी कि तुम मवेशी चलाते रहते हो सारा दिन? बकरियां जा रहे हैं, बकरियां जा रहे थे। अच्छा, हाँ बकरियां चलाना खेल है, इसी में मजा आता है। क्या बात है नाज़रीन, बड़ी एक इनफॉर्मल सी गुफ्तगू हुई हमारे यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके साथ, और इनके लिए सबसे बड़ा और खुशी का जो मकाम है वो ये होता है कि जब यहाँ पर बारिश होती है, जब यहाँ पर हरियाली उगती है, और यही इनके लिए खुशी होती है, यही इनकी ईद होती है, क्योंकि इनका जो सहरा है, इनका जो थर है, वो कहते हैं कि वो थर थर हो जाता है उसमें। इस तरह से जब हरियाली हमें नज़र आती है तो हमारी दिवाली भी यही होती है, हमारी ईद भी यही होती है। अच्छा लगा जी इनसे बात करके, इनके अंदर झांक के, इनकी ज़िंदगी के अंदर झांकने की हमने कोशिश की, और कोशिश की कि आपको भी सराय थर का एक मुख्तलिफ चेहरा, इन लोगों के चेहरों पे नाज़रीन हंसी जो है वो कम कम ही नज़र आती है। ये कहते एक ऐसी अब जो है वो लानत बनकर आया है इस इलाके में, एक ऐसी मुसीबत बनकर आया है जिससे जीना हराम कर रखा है यहाँ के लोगों का। लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ ऐसे जफाकश, मेहनती और हर हालत में सरवाइव करने वाले लोगों को, कि वो इस हालत में भी मुस्कुराने का और खुशियाँ मनाने का फ़न जो है वो ढूंढ लेते हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, ऐसे मनाजिर जो है वो किसी समंदर के पास ही दिखाई देते हैं, लेकिन ये समंदर नहीं है, ये चटियल मैदान जो है ये सराय थर का ही एक इलाका है। मकामी लोगों से जब हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जब बारिश होती थी तो इससे पहले पानी भर जाया करता था। अभी भी आप देख सकते हैं कि ज़मीन जो है सफ़ेद है, ये नमकीनी सॉल्टी जो है ये ज़मीन है। अच्छा नाज़रीन, हमने आपको मारवी का कुआं जो है वो दिखाया, वहाँ पर किस तरह के इंतज़ामात हैं, और वो जो लेजेंड जिसकी दास्तान है वो भी हमने आपको सुनवाई। इससे पहले और इसके बाद जो है वो हमारी बात हुई, यहाँ पर मौजूद चंद चरवाहे थे, कुछ इनफॉर्मल से गुफ्तगू हुई, कुछ हमने उनके ज़िंदगी में जो है वो झांकने की कोशिश की। और भी बहुत सी जगह हैं सराय थर में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं दिलचस्प जो हम आप तक पहुँचाएँगे। एक ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
नाज़रीन, बूंदाबांदी हो रही है हल्की हल्की, और आपको बताएं कि सहरा का एक हुस्न है, वो है यहाँ के मोर, जो कि कसीर तादाद में यहाँ पर पाए जाते हैं। अच्छा, इन मोरों की ख़ास बात यह है कि ये यहाँ की जो आवाम है, यहाँ के जो लोग हैं, उनमें घुल मिल जाते हैं। हमने इससे पहले भी कुछ शॉट्स लेने की कोशिश की यहाँ के मोरों की, लेकिन जैसे ही हम इनके करीब जाते थे, न जाने पता नहीं कैसे इस बात का इनको अंदाज़ा हो जाता है कि अजनबी हैं, बाहर से आए हैं, तो ये दूर भाग जाते थे। वो देखें आप, ऊपर शाख के ऊपर एक मोर बैठा है, नीचे भी एक मोर जो है वो मौजूद है, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। ये करीबी नाज़रीन एक बस्ती है जहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा मोर थे, और जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ पर रुकती है, हम अपना कैमरा सेट करते हैं, तो ये मोर हमें देखकर भाग जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो देखें किस कदर खूबसूरत मोर है, और सहरा की ये शाम ये अपना ही एक अलग मंजर पेश करती है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, हवा चल रही है, और एक अजीब दिलकश मंजर जो है, दिल को छू लेने वाला मंजर होता है। आपने कोसारी इलाके जो हैं वहाँ पर भी बड़े खूबसूरत मनाजिर देखे होंगे, लेकिन यकीन कीजिए, और ये बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कभी कोशिश कीजिए कि इन इलाकों में भी आइए। ये कहत साली की वजह से मशहूर हो जाते हैं इलाके, अपनी मुसीबतों के मसाइब की वजह से मशहूर हो जाते हैं, लेकिन इन इलाकों की खूबसूरती भी है। जिनमें खूबसूरती कि मेरे पीछे एक शाख पे बैठा मोर है, इस इलाके में आसपास भी काफ़ी मोर है। ये खूबसूरत बयाबान है, लेकिन खूबसूरत है। ये बात आपको अजीब लगे, लेकिन खूबसूरत है। झोंपड़ियाँ हैं यहाँ पर लोगों की। हमारा सफ़र जो है ना अभी भी जारी है, हम आगे भी चलेंगे, आपको यहाँ की बूदोबाश के हवाले से, लोगों के रहन सहन के हवाले से भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, हमारा आना हुआ है यहाँ की एक बस्ती में, एक घर में हम दाखिल हुए हैं। यहाँ के लोगों से भी हमारी बात हुई, आपसे भी उनकी हम बात करवाएंगे। पहले ज़रा ये देखते हैं कि ये जो झोंपड़ियाँ बनाने का एक ख़ास तरीका है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरह के इनके मकानात होते हैं, किस तरह से ये रहते हैं। ये आए, आपको दिखाते हैं जी हमारे कैमरामैन अंदर आके। यहाँ पे ये एक झोंपड़ी है, इसके अंदर जाके मैं ही देख पाऊंगा। रोशनी का इंतजाम नहीं होता यहाँ पे नाज़रीन, क्योंकि बिजली जो है वो दूर दूर तक नहीं है। घर की खातून, बिजली नहीं है जी यहाँ पे? ना बिजली न कोगे। अच्छा मुझे ना बिजली ना को सुखता को ऐसा ना, बैठा करे लग है करे रोजगार है को। यानी जितना मैं समझ पाया हूँ अब तक कि वो कह रहे हैं ना बिजली है ना रोजगार हमें मिलता है, बीमारियाँ अलग से हमें जो है वो। आप भी बीमार हैं? बीमार मैं धनी बीमार है, काफी ज्यादा बीमार हैं, वो ये बता रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे आप ये बताएं अम्मा जी, किस तरह से रहती हैं आप यहाँ पे? गाढ़ा वो ठीक हुए, कमाई कौन करे सही, रोजगार नहीं है ना। अल्लाह करे जी आपकी मुसीबतें, आपके मसाइल जल्द हल हो। अच्छा मुझे ये बताएं, ये इस मकान में, हमारे कैमरामैन अंदर आकर आपको दिखाएंगे जी, ये देखें ये स्ट्रक्चर है जी इनके मकान का। ये मोर के पंख आप देख सकते हैं, यहीं पे कपड़े लटकाए जाते हैं, यहीं पे अपना सामान रखा जाता है। ये खास तरबूज है यहाँ का, ये आपने तरबूज देखे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का, और ये सिर्फ सहरा की यहाँ की पैदावार है ये तरबूज। तो ये लोग बड़े शौक से खाते हैं जी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी एक हिंदू कम्युनिटी का घर है जी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके देवी देवताओं की जो तस्वीर है वो लगी हुई है नाजरीन। यहाँ भी आप देख सकते हैं देवियों की तस्वीर है, और किस किस्म का उनका रहन। ने आपसे कहा था कि हम आपको यहाँ के लोगों का रहन सहन दिखाएंगे, तो आप देखें जनाब, ये इनका सामान है, ये चारपाई है, यहीं पर सोते हैं। ज़्यादातर इनका सोना जो है वो खुले आसमान में, खुली हवा में होता है, लेकिन चूंकि जब मौसम ख़राब हो या बहुत ज़्यादा धूप हो तो इस मकान के नीचे। अब आप ये देख लें कि इस तरह की जो झोंपड़ी है ये बारिश को या किसी भी किस्म के तूफ़ान को किस तरह कितना रोक लेगी, वो भी इस तरह से अंधेरे में, जब बिजली भी यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, बाहर निकलते हैं, कुछ मज़ीद जगहों का मुआयना करते हैं, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, बैठक लग चुकी है सहरा की शाम में, और हम थर वासियों के साथ मौजूद हैं, इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे। अच्छा, इन सबसे हम बात भी करेंगे। जो चीज़ सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग रही है अब तक, वो है थरी ख़वातीन का लिबास।
बड़ा मुनफरिद किस्म का इनका लिबास होता है। नाज़रीन, आपने कैलाश की वादी में देखा होगा कि वहाँ की ख़वातीन का लिबास जो है वो बड़ा मुनफरिद होता है, काफ़ी पसंद किया जाता है मुल्क भर में, और उनके फैशन को फॉलो भी किया जाता है मुख्तलिफ तरह से। तो इसी तरह से जो इनका लिबास है ये भी काफ़ी मुख्तलिफ होता है, और इनके जो फैशन सेंस है उसको पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरीक़ों से, मुख्तलिफ अंदाज से फॉलो भी किया जाता है। कुछ ख़वातीन हैं यहाँ से, इनसे हम बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ख़ास तौर पे ये जो इनकी बैंगल्स हैं, इनकी चूड़ियाँ हैं, ये किस तरह बनाती हैं, इनको इस तरह से पूरे बाजू पे पहनने का क्या कॉन्सेप्ट है। अम्मा जी, मुझे ये बताओ कि और अगर समझ ना आए तो संजय आपने ट्रांसलेट करके बताना है। मुझे ये बताओ कि ये क्या इसका मकसद होता है, जो पूरी चूड़ियाँ पहनते हैं आप पूरे हाथों पे? हिंदू माड़ुआ, हिंदू रवाज है, हिंदू रवाज। अच्छा, ये हिंदू का रिवाज है। अच्छा ठीक, ये किस चीज़ से बनती हैं चूड़ियाँ? बता दें, चूड़े ट्रांसलेट कर दें। हमारे चूड़े की ठहे थे असाने खबर को के हरी ठाणे था। अच्छा, इनका जो ड्रेस है वो भी बड़ा डिफरेंट होता है। ये क्या कहते हैं, जो आपका लिबास है जो आप पहनते हैं इसे कहते हैं क्या? जैसे एक शलवार कमीज हो गया, साड़ी होती है, तो आपके लिबास को क्या कहते हैं? असा जो लिबास यही है, ये ना की कहीं घाघरा। अपनी बोली में ये ना की कहीं ना चूड़ा का से चूड़ा जो है जो आप कहना गज्जे गला ये ना की कहीं ना ए बोल का एक घाघरा है पहन बीजा मार खोम दे थरी और तक की दे पे थड़ी ऐसा रवाज है, हिंदू है, हिंदू हाँ। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि इसको चूड़ा कहते हैं, एम आई राइट संजय? ठीक है, इसको चूड़ा कहते हैं जी। और हिंदू कम्युनिटी की जो ख़वातीन हैं उनके यहाँ ये रिवाज है इस तरह से बैंगल्स जो है वो पूरे बाजू पर पहनने का। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊँ नाज़रीन, हिस्ट्री में ये भी लिखा है कि जो इस इलाके के उमरा हुआ करते थे, अशराफिया हुआ करती थी, वो हाथी दांत की जो है वो चूड़ियाँ, आइवरी जिसे कहते हैं, और जो बहुत महंगे जिनके जेवरात बनते हैं उसकी वो पहना करते थे। खैर, लेकिन उस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है उन्होंने, और उसी तरह से इनका जो एक स्टाइल है। अच्छा, ये मुस्लिम ख़वातीन में भी जो है वो नज़र आया, क्योंकि यहाँ पर जो कम्युनिटी ज़्यादा है वो हिंदू बिरादरी पाई जाती है, लेकिन जो मुस्लिम ख़वातीन हैं उनमें भी हमने ये फ़ैशन जो है इस तरह का वो गालिब देखा है। अच्छा माँ जी, मुझे आप ये बताएं, थरी लोग बड़े मेहनती होते हैं, ठीक है, हमने ख़वातीन को भी देखा कि वो भी सर पे लकड़ियाँ लादे, खड़े लादे जो हैं वो मीलों का सफ़र तय करती हैं। कैसी ज़िंदगी है आपकी? ये खत्म कर जे न गरीब बाकी पूजा की तो गरीब था मेहनत आता है, मेहनत के लकड़ के बेचा भरी वो लकड़े बंद थे कि है ऑटो बाद के मिला सी बुगता मरा है जा की हुआ न। ठीक है, लकड़ियां बेच के कह रहे हैं जी मुश्किल से हम गुजारा करते हैं, लेकिन एक चीज जो हमने यहाँ पे देखी आके कि इनके अंदर वो जो एक कम्युनिटी का सिस्टम है ना, एक फैमिली बॉन्डिंग है, वो बड़ी मुनफरिद तरीके से नजर आई। और एक और बड़ी चीज जो मुख्तलिफ है ये कि वो है यहाँ की ख़वातीन का घूंघट ओढ़े रखना। हम रस्तों से भी जब गुजरते थे तो हम देखते थे कि वहाँ की ख़वातीन को अपने घूंघट का, अपने उस पर्दे का जो है वो बहुत ख़ास ख्याल रहता था। कुछ यहाँ के लोगों से, कुछ यहाँ के बच्चों से भी बात कर लें। बेटा मुझे ये बताओ, डरो नहीं, बैठो यहाँ, इधर आ जाओ कि बच्चे जो है वो थोड़े घबरा भी जाते हैं। स्कूल जाते हो? यहाँ पे जो है करीब कौन सा स्कूल है? जी क्या कह रहे हैं संजय? पैसे नहीं है, स्कूल नहीं जा पाते आप? ये छोकरे बोलते हैं खर्ची नहीं है, गरीब हूँ, क्या करूँ मैं। हाँ, स्कूल तो रोज जाते हूँ, फिर क्या करूँ। स्कूल कितना दूर है इनका यहाँ से? स्कूल गोठ में करीब है। करीब ही है स्कूल इनका। तो कोई इमदाद किसी ने नहीं दी जब कहत आया उसके बाद से लेके अब तक? कहा था तो सारा आदमी कहता है इमदाद देंगे, पर कुछ भी नहीं देता है। रगो बातियां करता है, मुँह भरता है, कुछ नहीं देता है बस सिर्फ। जी हाँ नाज़रीन, बच्चों से भी बात हुई, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, मौसम भी यहाँ का अच्छा है। अच्छा मुझे अम्मा जी ये बताएं, मैं इससे पहले दोबारा आ जाता हूँ आपके जो है वो इस अटायर पे, जो आपका फैशन सेंस है इन चूड़ियों का खास तौर पे। मुझे ये बताएं कि कितना पुराना आपका ये रिवाज है, इस तरह का जो ड्रेस आप पहनते हैं, ये जो आपका जो है चूड़ियों पहनने का, उसका जो लिबास है, कलरफुल आपका लिबास होता है, कितना पुराना रिवाज है ये? हाँ, पुराना जको है, जक्का यको पुराना रवाज है असली है। मतलब कितना, 50 साल, 100 साल, 200 साल, कितना पुराना होगा ये? उम्र हयाती है।
अच्छा, कह रहे हैं कि सारी उम्रों से हम ऐसा रिवाज देखते आ रहे हैं, और जब यहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स हैं हमारी बात, उन्होंने कहा ये सदियों पुराना रिवाज है। इनका जो कपड़ों का जो है ख़ास तौर पे, इनकी जो चूड़ियों का रिवाज है वो ख़ास तौर पर है, और मर्द हजरात जो हैं वो भी अमूमन सिंधी टोपी या पगड़ी पहने रखते हैं। तो ये बड़ा एक मुख्तलिफ इनका अटायर होता है नाजरीन, जो कि फैसिनेट भी करता है, लेकिन ये बड़े फ़ख्र महसूस करते हैं। दे आर प्राउड ऑफ द वे दे कैरी ऑन देयर सेल्फ। तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, आप यहाँ पे कुछ नौजवान भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुझे ये बताओ भाई, क्या करते हो आप रोजगार के लिए, और किस तरीके से जिंदगी गुजर बसर करते हो अपनी? तुम तो दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो, हैं? ठीक है नाज़रीन, आपको बताएं कि करीब ही एक और झोंपड़ी है, यहाँ पर खाना बन रहा है, और यहाँ पे चल के देखते हैं कि किस किस्म की लोग खुराक खाते हैं, किस किस्म का यहाँ पे खाना बनता है। क्योंकि कहत साली है और अक्सर जगहों से यही शिकायत आई कि गंदम नहीं है, वो तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो नहीं है। ये वो झोंपड़ी है जहाँ पे एक थरी खातून खाना बना रही हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, चाय बनाई जा रही है जी, ये देखें नाज़रीन, ये इनका तरीका है जनाब चाय बनाने का। और ये भी उसी तरह से एक झोंपड़ी है जहाँ पे यहाँ की थरी ख़वातीन जो हैं वो अपना खाना पीना करती हैं। ये इनका बच्चा है जी जो कि खाने के इंतज़ार में है, और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल है इनका ज़िंदगी बसर करना, इतना आसान नहीं है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इन्हीं चूड़ियों के साथ जो उन्होंने पूरे बाजू पर पहनी होती हैं, इस लिबास के साथ ये काम करती हैं और इनको कोई दुश्वारी भी पेश नहीं आती है। तो नाज़रीन, हमने आपको एक छोटी सी बस्ती, यहाँ का एक गांव, यहाँ पे आपको लोगों का हमने रहन सहन दिखाया, आपको बताया कि इनका तरीका किस तरह से है रहने का, एक कम्युनिटी में रहते हैं, किस तरह से रोज़गार कमाते हैं। नाज़रीन, सुबह से शाम हो चली है, शाम ढल गई है, रात की तारीकी का अंधेरा जो है वो छाने लगा है। आवाज़ की टीम ने आपको सुबह से लेके अब तक इस कहतज़दा थर का एक बड़ा मुख्तलिफ चेहरा जो है वो दिखाया। आपको हमने बताया किस तरह से यहाँ के लोग न सिर्फ ज़िंदगी बसर करते हैं बल्कि थर की अपनी खुसूसियात क्या हैं, यहाँ का तारीख़ी विरसा क्या है। हमने आपको नाज़रीन दिखाया कि यहाँ के लोग अपने रोज़मर्रा के कामों के लिए कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक मुख्तलिफ चेहरा था। हाँ, हम मानते हैं नाज़रीन कि थर जो है वो एक मुसीबत ज़्यादा इलाका है, इसकी मुसीबत अल्लाह करे जल्द अज जल्द दूर हो। इक़्तिदार में बैठे हमारे हुक्मरान, उनको भी इस बात का एहसास हो कि अभी उनको बहुत कुछ करना है इस इलाके की प्रॉस्पेरिटी, इस इलाके की तरक्की और ख़ास तौर पर इस इलाके से भूख को ख़त्म करने के लिए। मुझे और आवाज़ की टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।